दोस्तों, आजकल आप लोग सोशल मीडिया और ज़मीन पर भी कुछ काम देख रहे होंगे। एक मिशन चल रहा है, एक तहरीक चल रही है। आर्टिकल 341 के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आर्टिकल 341 पर बहुत मजबूती के साथ आवाज़ उठाई जा रही है, सोशल मीडिया से लेके ज़मीनी हकीकत पर भी। और बहुत से साथियों का फ़ोन भी आया, उन्होंने सवाल भी किया कि आर्टिकल 341 है क्या। तो आज दोस्तों आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला है और इसलिए हो रहा हूं कि आर्टिकल 341 पर कुछ रोशनी डाली जाए, जो आपके सामने आ सके कि आर्टिकल 41 पर जो पाबंदी लगी, जो मजहबी कैद लगा, उससे आज तक कौम में क्या नुकसान आए और कितने नुकसान कौम को झेलना पड़ा, कौम के नौजवानों को। और इस सिलसिले में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल क्या काम कर रही है और आगे क्या प्रोग्राम है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का, इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखनी है। दोस्तों, बात तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कुछ ही वक्तों में जो है अपनी बात को ख़त्म करूँ। मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जो किरदार निभाया, मुसलमानों का जो किरदार रहा, मुसलमानों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर आंदोलन में हिस्सा लिया, वो किसी से छिपा नहीं है। आज इतिहास के पन्नों में मुसलमानों की तारीख को भले ही मिटा दिया जाए, लेकिन मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। 1857 के जंग का मामला हो, हजारों उलमा इकराम के सरों को काट के जो है मेरठ से लेकर दिल्ली तक पेड़ों पे लटका दिया गया था। ये उलमा इकराम की कुर्बानियां थी, ये मुसलमानों की कुर्बानियां थी। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा अगर किसी ने दिया था तो मुसलमानों ने दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो मुसलमानों ने की थी। लेकिन आज बदकिस्मती कहा जाए, और मैं तो खुद कहता हूँ दूसरों पे नुक्ताचीनी करने से अच्छा है कि आज कमी हमारे अंदर है कि हम अपनी तारीख को याद नहीं करते, उसे दोहराने का काम नहीं करते, अपनी कुर्बानियों को छिपाए बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज मुल्क की आज़ादी के बाद से जो ख्वाब देखा हमारे बड़ों ने, जो सपना था कि मुल्क आज़ाद होगा, हम गुलामी की ज़िंदगियों से बाहर निकलेंगे, हमारे बच्चों में तालीम का दौर आएगा, सामाजिक शैक्षिक हमारा जो है इंसाफ होगा, हम सांप्रदायिक दंगों और इनसे मुक्ति पाएंगे, बाहर निकलेंगे और एक भय और भ्रष्ट माहौल खत्म होगा, एक अमन अमान का माहौल आएगा, हमारा मुल्क होगा, अपना मुल्क होगा, हम आज़ादी के साथ रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने गोरे अंग्रेज़ों को तो खदेड़ा, लेकिन उनकी औलादें जो काले अंग्रेज यहाँ पड़े रह गए, जो आज वो हुकूमत कर रहे हैं। आज मुसलमानों का पूरे मुल्क में क्या आलम है, ये आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। दोस्तों, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी ये कह दिया कि मुसलमानों के जो है हालात इस मुल्क में दलितों से भी बदतर है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी गठित की थी, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आज अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन 1927 में अंग्रेज़ों ने देखा कि कुछ हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बिरादरियां हैं, कुछ ऐसी जाति हैं जो आम जनजीवन से नीचे गुजारा उनका हो रहा है, जो बहुत गरीब तबके में है, जिनके अंदर शिक्षा की कमी है, जिनके अंदर सामाजिक जागरूकता की कमी है। तो उन्होंने इस चीज़ का सर्वे करने के बाद 1927 में एक साइमन कमीशन बैठाया, और साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान भारत देश आया, यही कांग्रेस के लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया और गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। इन नारों के साथ, बहुत विरोध के साथ इनका साइमन कमीशन का स्वागत हुआ भारत में। लेकिन उन्होंने सर्वे किया, अपनी रिपोर्ट जाके पेश की, और 1930 से लेकर 1935 की जो गोलमैज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आरक्षण को पूर्ण रूप से सहमति मिली। और उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था कि किसी तरीके से आरक्षण लागू ना होने पाए, और उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध रहा। लेकिन उन सारी चीज़ों के बाद भी आयोग ने उसको एक्सेप्ट किया, और 1943 में, सन 1943 में हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से आरक्षण नीति लागू हुई कि 1943 में सारे लोगों को आरक्षण मिलने लगा। आरक्षण नीति लागू हुई दोस्तों, न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, उस बिरादरी और उस समाज से जो ताल्लुक रखता था, उन सबको आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। लेकिन
15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ, हम खुशियां मनाने लगे और हमने ये सोचा अब मुल्क आज़ाद है, अब तो हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के हुक्मरान हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कहा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और दोस्तों जो कि चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, कुछ लोगों द्वारा सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्टेड सरकार कोई संविधान में बदलाव नहीं कर सकती, कोई अनुच्छेद को ऊपर नीचे नहीं कर सकती, कोई धाराओं को तरमीम नहीं कर सकती जब तक कि जनता द्वारा चुन के वो सरकार ना आ जाए। लेकिन 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति महोदय के जरिए एक अध्यादेश जारी किया और उसमें सिर्फ जो है एक बात बढ़ा दी आर्टिकल 341 में कि हिंदू बिरादरियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुसलमानों के साथ सबसे पहला आतंकवाद अगर किसी ने काम किया, मुसलमानों के साथ सबसे पहले छलावा किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लफ्ज हिंदू बढ़ा के, आर्टिकल 341 में लफ्ज हिंदू बढ़ा के मुसलमानों बिरादरियों को महरूम कर दिया। जैसे कुछ बिरादरियां बराबर की हैं, मोची, पासी, कंजर, सासी, जोगी, फकीर, अंसारी, धोबी, नक, बंजारा, मदारी, हलालखोर, भंगी, डोम, सैफी, भाट, भद्दी, कुम्हार और बहुत सी बिरादरियां हैं, नाम लूं तो बहुत हो जाएगा। बहुत सी बिरादरियां हैं जो हिंदू और मुसलमानों में पैदल बराबर की पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो हिंदू नाई है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, मुसलमान नाई है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जुलाहा, अंसारी जिसको कहते हैं, कपड़ा बुनने वाले का हिंदू बिरादरी से ताल्लुक है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, मुसलमान से है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। धोबी बिरादरी है, मुसलमान धोबी है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, हिंदू धोबी है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा आतंकवाद कह दे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1950 में जो है एक तथाकथित सरकार ने किया। और ये आरक्षण केवल हिंदुओं के लिए, और ये दोस्तों ये कोई वो नहीं, एक आर्डर हुआ। और आर्डर की मैं बात बता दूं, जबकि कोई भी आर्डर होता है उसको 6 माह के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाकर हाउस में प्रस्ताव करना होता है, हाउस में उस चीज का प्रस्ताव लाना होता है 6 माह के अंदर। लेकिन 1950 से आज तक इस पे कोई हाउस नहीं बुलाया गया, जिसको कानूनन इसको ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जिसकी सरकार है उसी की लाठी है, उसी का डंडा है, कोई इस पे बात नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। हमारे कुछ साथी हैं, अभी बात की जाए तो वो कहेंगे उस वक्त के कुछ लोगों ने गलती की थी। मैं दोस्तों किसी के ऊपर छींटाकशी करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं ये कहता हूं उन लोगों ने क्या गलती की थी। उसके बाद भी आर्टिकल 341 पे हमारे बहुत से लीडरान बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी को राज्यसभा, किसी को लोकसभा, किसी को चेयरमैनी की सीट दे दी गई और 341 को भूल गए। तो छींटाकशी होने अगर जरूरत है तो इन पे भी होनी चाहिए कि उन्होंने गलती की थी तो ये क्या किए। लेकिन दोस्तों हमें काम करने की जरूरत है और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मुस्तकिल इस लड़ाई को लड़ रही है। हमें किसी पे छींटाकशी उठाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मुद्दे को लेकर हमें अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा था कि आर्डर जो पास हुआ उसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाकर हाउस में बात रखनी होती है, लेकिन 6 माह के अंदर, लेकिन 6 माह से ऊपर हो गया, अभी तक 6 माह का 1950 से आज 60 मुल्क को आज़ादी को 70 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई इस पे हाउस नहीं बुलाया गया, कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम जो है प्रतिबंध किया गया है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं 1956 में सिखों ने आंदोलन किया, 1956 में सिखों ने आंदोलन किया और जबरदस्त आंदोलन किया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 341 में धारा पैरा 3 में संशोधन किया और एक अध्यादेश जारी किया और सिखों को भी शामिल कर लिया गया। यही नहीं दोस्तों, वीपी सिंह के दौर में बुद्धिस्टों ने भी आंदोलन किया और उनको भी 1950 आर्टिकल 341 के धारा पैरा 3 में उनको भी संशोधन करके और उनको भी दाखिल कर लिया गया। लेकिन ईसाई और मुसलमान आज तक कोई आंदोलन नहीं किए, कुछ नहीं किए, आज तक वैसे ही पड़े हुए हैं, महरूम है अपने हक से। दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, बहुत जो कि आज लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, आज लोग जो है धर्म परिवर्तन की नाम की बात करते हैं कि मौजूदा भाजपा की जो सरकार है वो धर्म परिवर्तन की राजनीति करती है। लेकिन दोस्तों मुसलमानों के साथ अगर सबसे पहले धर्म परिवर्तन किसी ने किया था और बहुत लंबी और बहुत गहरी साजिश की थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 23 जुलाई 1959 को
23 जुलाई 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अध्यादेश जारी किया और ये कहा कि जिनके पूर्वज आबा अजदाद हिंदू थे और वो कन्वर्टेड मुसलमान हो गया है, अगर वो पुनः हिंदू धर्म अपनाता है, अगर वो पुनः हिंदू धर्म में वापसी करता है तो उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये मुसलमानों के साथ धर्म परिवर्तन का गेम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में खेला था। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उस वक्त के मुसलमानों को जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेना तो छोड़ दिया, लेकिन अपने मजहब से, अपने इस प्यारे इस्लाम से वापस जाना कबूल नहीं किया। ये मुबारकबाद के मुस्तहक है उस वक्त के मुसलमान जिन्होंने आरक्षण को लात मारा और अपने मजहब को मजबूती से पकड़ा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स से थे जो मैं आपके बीच में रखा। और यही नहीं, 21 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की जाती है। 21 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछती है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार रहती है, पूछती कि सेकुलर देश में आर्टिकल 341 पर इस तरीके की शर्तें का औचित्य क्या है। लेकिन आज तक केंद्र सरकार कांग्रेस की गई, बीजेपी की भी चल रही है, किसी ने इस पे जवाब नहीं दिया। कमजोरी हमारी और आपकी है, नहीं जो सरकार घुटने टेकती। दोस्तों आर्टिकल पर इस तरीके की पाबंदी लगी रही, केंद्र सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। 2011 का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया। तो ये हमारे अब 341 में बहुत से साथी हमसे पूछते हैं कि 341 में क्या फायदा है। मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं जो आपको डेट वाइज मैंने बताया है, उस चीज को गंभीरता से, बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि आपके साथ किस तरीके से छलावा किया गया। 341 आज जितने मैं नुकसानात मैं बता दूं 341 के क्या है आज तक हुए हैं। आज जितनी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की लोकसभा की हो या अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं की सीटें हो, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वो सब के सब सुरक्षित है। अगर 341 में मजहबी कैद न लगा होता तो जिस सीट पे, सुरक्षित सीट पे धोबी लड़ता तो वहां मुसलमान धोबी भी लड़ता। आज न जाने कितने हजार सांसद हमारे सुरक्षित सीटों से पार्लियामेंट में पहुंचे होते, न जाने कितने विधायक अपने अपने राज्यों में सुरक्षित सीटों से सदन में पहुंचे होते, सदन का हिस्सा होते। और यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से हर SC ST का आरक्षण है, उनकी नौकरियां अलग हैं, उनका कोटा अलग है, उसी तरीके से आपको भी कोटा मिलता, आपको भी अधिकार मिलता। न जाने कितने IAS और PCS हमारे नौजवान आज सर्विस करते होते। ये आपके साथ छलावा होगा। बहुत से नुकसानात हैं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो घंटों गुजर जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। हम मांग करते हैं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है, कभी भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, मुसलमानों के आरक्षण की बात होती है तो ये कहते हैं कि हम मजहब के आधार पर, हम धर्म के आधार पर हम किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। तो दोस्तों मेरा इन केंद्र सरकार में बैठे हुक्मरानों से, देश और प्रदेश की राजनीति करते हुए लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता तो धर्म के आधार पर मुसलमानों से आरक्षण किस बिना पर छीना गया? क्या ये हमारे साथ छलावा नहीं है? क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं है कि मजहब की कैद लगा कर, हिंदू लफ्ज बढ़ाकर, सिख लफ्ज बढ़ाकर, बुद्धिस्ट लफ्ज बढ़ाकर हमारा मजहब, हमारा आरक्षण छीन लिया गया? मुसलमानों आपको भी आंदोलन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मुस्तकिल 10 साल से लगातार इस मुहिम को लेकर चल रही है, लगातार आंदोलन कर रही है। अभी 2014 में आपने देखा होगा आर्टिकल 341 की बहुत से लोग बात करते थे, लेकिन जो हमारे लीडर होते थे आर्टिकल 341 को, उन्हीं को बारे में मालूमात होती थी। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पूरे मुल्क में आर्टिकल 341 के बारे में, आर्टिकल 341 के बारे में एक एक आम आदमी तक पहुंचाने का और बताने की अगर काम किया है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर इरशादी साहब ने किया है कि आम जन तक लोगों को पहुंचाया है कि आपके साथ ये छलावा हो रहा है। इसी मुहिम को लेकर, इसी आंदोलन को लेकर दोस्तों पिछली मर्तबा हम लोग 25 दिन कंटिन्यू, लगभग 25 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हम धरने पे बैठे रहे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहे। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे इस आंदोलन को खत्म करने के लिए रात में हमारे कैंप की बिजलियां काट दी जाती थी, टेंट की। बारिश का पानी, जो नाली का पानी, पुलिस द्वारा नाली के पानी को हमारे कैंप में मोड़ दिया जाता था कि किसी तरीके से उठ के भाग जाए। हम लोग पूरी बारिश में रात भर बैठे रहे, लेकिन ठंडक में पड़े रहे, लेकिन इस मुहिम को छोड़ा नहीं। लेकिन वो मजबूरन ये हुआ कि आचार संहिता, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी, चुनाव की डेट लगा दी, जिसकी वजह से मजबूरन हमें धरने से उठना पड़ा। मजे की सरकार जो है घुटने टेक चुकी थी। आज जरूरत है, 10 अगस्त 1950 में ये प्रतिबंध आप पे लगाया गया, ये आपके साथ छलावा किया गया,
इसलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हर 10 अगस्त को मुल्क में मुख्तलिफ सूबों पे जहां राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की यूनिट है, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, जहां जहां जो लोग मौजूद हैं वहां वहां इस मुहिम के खिलाफ आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में हमारी टीम के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की इस मिशन में हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। 10 अगस्त को इस मरतबा के 10 अगस्त को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर हजरत मौलाना आमिर रशादी साहब दिल्ली के जंतर मंतर पर रहेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, दिल्ली के साथियों से और भी जो इधर उधर के साथी हैं, कि दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे, मौलाना के हाथों को मजबूत करें और इस आंदोलन के लिए ये तय कर लें कि हम हर तरीके से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ हैं, तन मन धन। क्योंकि दोस्तों, धरने में बैठना, आंदोलन को चलाना, इसके लिए पैसों की भी जरूरत होती है। आप हजरात उससे भी हमारी मदद करें, अपने सरों से भी हमें जोड़ें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और उम्मीद है कि बहुत सी चीजें आपके बीच में आ गई हैं। बाकी और भी किसी हजरात को कुछ जरूरत हो, इस सिलसिले में नॉलेज लेना हो, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल किसी भी जिम्मेदार से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के केंद्रीय कार्यालय से राब्ता कर सकते हैं। वहां का नंबर है 0522 410 40 40। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के केंद्रीय कार्यालय का नंबर है। आप वहां फोन करके संपर्क कर सकते हैं और जहां भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं तो ये छलावा आज तक जो आपके साथ चला आया, इसी तरीके से अगर खामोशी से बैठे रहे, हम कुछ ना बोले 341 पर, तो धीरे धीरे आज बहुत से लोग इसको भूलते जा रहे हैं। ये खत्म हो जाएगा, कोई जानने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।